कैसे हो यार आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके मम्मी डैडी भी ठीक होंगे, यही आशा करता हूँ यार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ नया रिएक्ट करने जा रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्ट करने जा रहे हैं और जिस वीडियो को देखकर आप प्राउड फील करोगे उसको रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी ट्रेनिंग वीडियो। तो हुआ ना आपके छाती सीना फूल के चौड़ा, क्योंकि मुझे पता है जो इंडिया के लोग हैं वो अपने आर्मी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आर्मी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। मेरा नाम है सागर और मैं नेपाल से हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा। मैं दोस्तों डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन का। अगर आपको इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन पसंद हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद में अपना रिव्यू ज़रूर देंगे। तो चलिए। Drop it. मसल पुल ओके बैठ जा तू बैठ जा पट्टी खोलने से कुछ ना होगा। यू वांट टू कंटिन्यू, यू वांट टू सिट इन व्हीकल? मे बी उसके पैर मुड़ गया, मास्क होता है ना यहाँ। यू वांट टू कंटिन्यू? मुड़ गया है। ये कहानी है 35 दिन और 35 रातों की। ये 35 दिन हमारी ज़िंदगी के इतने मुश्किल दिन होते हैं कि ये दिन हमें पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। 15 दिन हो गया बट अभी तक 1 घंटा भी सोने को नहीं मिला है। पता ही नहीं चलता दिन कब होता है कब रात होता है। हार्डली आपके पास 1 या 1.5 घंटे होते हैं जब आप सोते हो। एक दिन ऐसे कट रहा है अभी 1 साल के जैसे। ये कहानी है हिम्मत से धधकती सांसों की। नींद, भूख, प्यास को भी कंट्रोल कर हर चीज को याद करके अपना टास्क पूरा करना है। चलो चलो देखते हैं कौन लगाता सर्कल सबसे पहले। सिर से रोकना, लॉक को गिरने नहीं देना। उनकी शर्त है। चल लिफ्ट हिम अप, लिफ्ट अप हरी अप। वो दिमाग का गुलाम है। अपने दिमाग में हम सब ने अपनी एक सीमा बनाई हुई है, वो एक काल्पनिक सीमा है। जब उसको लगता है कि मैं अब और नहीं कर सकता हूँ, तो अब हम उसको एक प्रेशर डालकर उससे एक अगली लिमिट तक ले जाते हैं, जिससे उसको अपने ऊपर भरोसा हो जाता है कि मैं इस काम करने में सक्षम हूँ। तो वो कहते हैं ना कि चैंपियन आर नॉट बोर्न, दे विल बी मेड। पहले इनिशियली लगता था कि ये लोड है, लेकिन अभी जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ बॉडी। मुश्किल टाइम पे हम अपने आप को बोलते रहते हैं बस ये भी ख़त्म हो जाएगा। आ गया काम, खड़ा हो। 12, 15, 12, 16। Pick up your weapon and packs. Up. ऊपर 6। हाथ सीधे सीधे लगाओ, हाथ आगे की तरफ, इधर मूव करना, हाथ सीधा आना चाहिए, उंगली आगे की ओर। लेकिन जो फौजी यहाँ पहुँचते हैं उन्हें एहसास रहता है वो कहाँ कदम रख रहे हैं। कमांडो स्कूल केवल एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो एक ऐसी प्रयोगशाला है जो पता लगाती है कि इंसान के टूटने की हद क्या है। कई बार स्ट्रेसफुल कंडीशन में कमांडोज से उनका बेस्ट निकलवाने के लिए हमें उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पेश आना पड़ता है।
और काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करना पड़ता है उनसे। ये 35 दिन हमारे ज़िंदगी के इतने मुश्किल दिन होते हैं कि यह दिन हमें पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। समझ आ रही सभी को बात? गलत मीन्स का इस्तेमाल करोगे तो आप इस स्पोर्ट्स रन में ही नहीं, स्पोर्ट्स में। चूंकि यहाँ इंस्ट्रक्टर अधिकतर ट्रेनी से जूनियर रैंक के होते हैं, सबसे पहले सभी ट्रेनी कमांडोज को अपनी अपनी रैंक हटानी होती है। उनकी पहचान अब केवल एक कमांडो की होती है। जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हमारे जेसीओ ऑफिसर स्टूडेंट आते हैं, वो हमारे जेसीओ इंस्ट्रक्टर और एनसीओ इंस्ट्रक्टर से सीनियर होते हैं रैंक वाइज। रैंक निकालने का कारण ये है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ कमांडोज हैं, उनका कोई रैंक नहीं है सिवाय कमांडोज के। और किसी भी तरह का उनको फिजिकल पनिशमेंट दिया जाए या फिर किसी भी तरह का उनके साथ बिहेव किया जाए, वो अपने दिल पे इस बात को ना एक ट्रेनी को स्कूल परिसर में दाखिल होते ही रेत से भरा हुआ लगभग 20 किलो का बैग पीठ पर लादना होता है। ये पूरे 35 दिनों तक उनके शरीर का विस्तार रहता है। इसके बिना उन्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं। असली परिस्थितियों में सैनिकों को वजन के साथ पहाड़ चढ़ना होता है, लड़ाइयां लड़नी होती हैं, हथियार और जरूरी रसद का कुल वजन लगभग इतना ही होता है, लिहाजा इसकी आदत डालना जरूरी है। और किसी भी वेदर कंडीशन में और किसी भी प्रकार की ज़मीनी हालात में जाना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए। इसीलिए ये ट्रेन किया जाता है कि किसी भी समय उसको उठकर ट्रेनिंग शुरू कर दें, चाहे वो खाना खाया है नहीं खाया, खाने के तुरंत बाद, रात को 2 बजे, शाम को 4 बजे, दोपहर को 12 बजे, किसी भी समय ट्रेनिंग कर सकता है। किसी भी समय बिना सोए हुए और मेहनत करने के बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो अपना एक प्लान बना सकता है। हम इसको ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं, तो एकदम से अपर लिमिट तक नहीं लाते हैं, स्लोली उसको बिल्डअप करते हैं। और जब स्लोली बिल्डअप करते हैं तो उसका शरीर और उसका दिमाग स्लोली ट्रेन होता है इस डिसीजन लेने के लिए कि जब एक शरीर थक जाता है और गिव अप कर देता है तो दिमाग उस शरीर को 2x200 क्या होता है? चौड़ाई और लंबाई दोनों के हिसाब से होगा, एक स्क्वायर बनेगा। 5 हफ्तों की ट्रेनिंग में ये इनका तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है। शरीर और दिमाग ने नींद के बिना काम करना जैसे सीख लिया है। लेकिन यही वो दौर है जहां कदम सबसे अधिक लड़खड़ाते हैं। ट्रेनीज ने 20 में से करीब 15 दिन बिना सोए गुजारे हैं। यहाँ कमांडोज क्लासरूम में युद्ध की रणनीति बनाना सीख रहे हैं। 4 इंजीनियर, एक पीएनयूजी, एक मोटोला सेट तथा एक रेडियो सेट स्टार्ट होगी। तो एस्कॉर्ट ड्यूटी लीडिंग द कॉन्वॉय एंड द क्यूआरटी आई थिंक विल बेस्ड इन द मिडल। क्षेत्र को समझकर, दुश्मन की प्रस्तावित ताकत को आंक कर, एक एक जगह का नाम लेकर इन्हें अपना प्लान बताना है। कहाँ से आएगा? फ्रॉम मेनी टाइम, फ्रॉम वेयर? शटर डाउन। ओके। रोहित कुमार सिंह, या गेट अप। कहते हैं जितनी कड़ी यहाँ की ट्रेनिंग है उससे बुरी है यहाँ मिलने वाली सजा। चंद शब्दों की हेराफेरी ने इंस्ट्रक्टर का गुस्सा जगा दिया। फरमान नाले में डुबकी लगाने का मिला। ये है वो नाला जहां बेलगाम शहर के सीवर का सारा पानी आता है। बदबू ऐसी कि खड़ा रहना नामुमकिन है। ट्रेनीज में इस नाले का ऐसा टेरर है कि इसका नाम दिया गया है खूनी नाला। You are enjoying over there, or Ketan? You are enjoying that? हम आपको ये भी बता दें कि ये दुनिया का सबसे कठिन ऑब्स्टिकल कोर्स है। न तो विश्व में किसी भी आर्मी ट्रेनिंग एरिया में इतनी संख्या में बाधाएं हैं, न इतने कम समय में इन्हें हासिल करने की रवायत। 1.6 किलोमीटर लंबा मैदान, ऊपर की ओर स्लोप और कांटों भरे ऑब्स्टिकल्स। इन्हें पार करने के लिए अधिकतम समय मिलता है 17 मिनट 30 सेकंड का। अगर 20 मिनट तक का समय लगा तो पनिशमेंट,
अगर उससे ऊपर का समय लगा तो पनिशमेंट तो है ही, टास्क को फिर से शुरू करना होगा। जरूरी ये है कि एक अकेला सैनिक नहीं बल्कि पूरी टीम को इस निर्धारित समय सीमा में ये दौड़ पूरी करनी है। वैसे भारतीय सेना में ऐसे भी सैनिक हैं जो 14 मिनट में ये कारनामा कर चुके हैं। जैसे ही ये दौड़ पूरी हुई, सैनिक बिना सुस्ताए शूटिंग रेंज की ओर भागे। नींद से बोझिल आंखें, धीमे धीमे सुस्त पड़ता दिमाग और टूटता शरीर। लेकिन 20 राउंड गोलियां टारगेट पर लगना जरूरी है। हर कमांड के साथ ट्रिगर दबना जरूरी है। ऑब्स्टिकल कोर्स के फौरन बाद निशाना साधने की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि थके शरीर के कारण हाथों को स्थिर रख पाना मुश्किल होता है। चढ़ी हुई सांसें सटीक निशाने में और अड़चन डालती हैं। लेट कर, खड़े होकर, दाएं कंधे से बाएं कंधे से लटक कर किसी प्रकार भी फायर करने में वो सक्षम हो, ताकि जो भी सिचुएशन हो उसमें वो सक्सेस हासिल कर सके। हो सकता है कि टारगेट मिस हो, इसीलिए हम एक कमांडो को डबल टैप शूटिंग में ट्रेन करते हैं, सो दैट एक बार में उसके राइफल से 2 राउंड निकले। यदि एक राउंड मिस भी हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी 90%, 99% प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा राउंड उसे हिट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि जिन सैनिकों की बारी बाद में आती है उनकी स्थिति बेहतर होगी। देखिए, उस्ताद उनसे लगातार पुशअप लगवा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में रिलैक्स शब्द जरूर सुनाई पड़ता है। ओके, रिलैक्स। ओके, हाथ हिलाओ, अभी अपने बाजू को हिलाओ, खड़े खड़े हिलाना। लेकिन गिनती के 5 सेकंड में सुनिए ये अगला कमांड। 15 to 20 सेकंड रिकवरी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स शब्द में अगर आपको विडंबना दिख रही है तो इन्हें मिले स्लीप ब्रेक को भी देख लीजिए। इन्हें सोने के लिए कहने के बाद उस्ताद बड़े ध्यान से घड़ी देख रहे हैं और ठीक 30 सेकंड में नींद का समय खत्म। आपके साथ आपके इंस्ट्रक्टर, ऑफिसर्स, जेसीओ और एनसीओ आपका पेस सेट करने के लिए और गाइड करने के लिए तैयार रहेंगे, साथ चलेंगे आपके। और मैं चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हर एक कमांडो आज इस एंड्योरेंस रन को आला दर्जे से और एक्सीलेंट लेवल में पूरा करेगा। ऑल द बेस्ट। क्या आप तैयार हैं? पिछले रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन हमारे लिए कोई नामुमकिन नहीं है, कमांडो के लिए कोई नामुमकिन नहीं होता है 20 गेम। जब तक दौड़ शुरू हुई अंधेरा घिर चुका था। 5, 4, 3, 2, 1, गो। 20 किलोमीटर का रन बैक पूरा करने के लिए लगभग 2 घंटे का समय था और ये पूरा रास्ता चढ़ाई की तरह। पीठ पर 20 किलो के रेत वाले बैग के साथ अब हथियार भी थे, लेकिन फौलाद बनने के रास्ते पर सही है तो ये इंसानी शरीर ही ना। खड़ा हो गया इधर ही है? चल चल चल। आधी दूरी पर एक कमांडो लड़खड़ाकर गिर गए थे। श्रीलंकाई सेना के इस कमांडो को डिहाइड्रेशन हो गया था। कंटिन्यू। कमांडो का हौसला बढ़ाकर दोबारा उसके पैरों पर खड़ा किया गया और दौड़ पूरी करने के लिए रवाना कर दिया गया। Don't give up. Wherever you are feeling that you will not be able to continue, just push yourself for 50 meters. Okay? रात के समय रन बैक केवल स्टैमिना बढ़ाने के लिए नहीं होता। यहाँ जो भी टास्क दिया जाता है वो किसी न किसी असली परिस्थिति को सोच कर दिया जाता है। यहाँ रात की दौड़ में ट्रेनी कमांडोज को रास्ता ढूंढते हुए दौड़ना है और निर्धारित समय सीमा में वापस लौटना है, क्योंकि अगली चुनौती उनका इंतजार कर रही है। 20 किलोमीटर स्टार्ट करने से पहले सुना था सबसे डिफिकल्ट रन है कमांडोज की, बट जब ख़त्म किया और वो भी शुरू के टॉप लॉट में तो बहुत अच्छा लगा। 20 किलोमीटर में दौड़ने से पहले थोड़ा दिल में तो होता है कि काफ़ी रन है, 23 kg वेट भी भारी लगेगा, लेकिन जैसे एक बार रन हो गया, बॉडी में गर्म हो गई, वार्मिंग अप हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है फिर दोबारा दौड़ने में। हैंडल के सहारे रस्सी पर झूलते हुए पानी में छलांग लगाते हैं।
इस रस्सी के ठीक ऊपर एक रस्सी बंधी है जिसमें एक झंडा बंधा होता है। उस झंडे के पास जैसे ही कमांडोज पहुंचते हैं, इंस्ट्रक्टर की तरफ से कूदने का कमांड आता है। सांप जो है 2 प्रकार की बाइट देते हैं, ड्राई बाइट और मल्टीपल बाइट। कभी कभी क्या होता है, 2 केस हो सकते हैं, या तो सांप ने वेनमस स्नेक ने ड्राई बाइट दिया हो जिसकी वजह से कोई जहर अंदर गया ही नहीं है और हम सोचते हैं कि झाड़ फूक से वो इंसान ठीक हो गया। दूसरा हो सकता है वो एक नॉन वेनमस स्नेक हो, क्योंकि वैसे ही नॉर्मल कुछ होना नहीं था और वो फिर भी हम सोचते हैं कि झाड़ फूक से वो ठीक हो गया है। लास्ट 10 सेकंड है, अगर ये टाइम हो गया तो यहाँ नहीं आना। क्लियर है? अब पैक तेरा। रात के 2:30 बज रहे हैं। ट्रेनिंग एरिया में सभी ग्रुप्स जमा हो रहे हैं। 10 सेकंड की देरी सबको माफ है। टाइम ओवर। उससे ऊपर इंतजार कराया तो दौड़ के बाद पनिशमेंट अलग से। आप लोग बोलूंगा जब बाहर जब पीटी खत्म होने के बाद वापस आ जाना। क्लियर है? तो मिलो। Commander Post serial number 315. Group 1 post station 58 on parade 51. शूटिंग रेंज से ये कमांडोज करीब 2 बजे निकले। कपड़े बदलने कमरे पर गए और फिर हथियार लेकर 2:30 बजे यहाँ तैनात हो चुके हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा वीडियो ख़त्म भी हो चुका है। इस वीडियो देखते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में यार आर्मी बनना, इंडियन आर्मी बनना कोई आसानी की बात नहीं है यार। ये वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर देशभक्ति है, जिसके अंदर जुनून है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के पास देशभक्ति नहीं है, आप लोगों के मन में देशभक्ति नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसको वो जुनून होता है ना, मैं यही बनूंगा, इसके सिवा मैं कुछ नहीं करूँगा, ये नहीं बना तो मैं कुछ नहीं बनूंगा यार। ऐसा टाइप के जुनून होता है ना माइंड में, वही आदमी ये कर सकता है यार। आपने देखा कि वो आदमी आर्मी का ट्रेनिंग भी कर रहा है। किसके लिए आर्मी बन रहा है? ऑब्वियसली अपने देश के हिफाजत के लिए। लेकिन वैसा होते हुए भी वो कुछ गलत कर देता है, या मान लो वो कुछ कर नहीं पाता तो उसको पनिशमेंट मिलता है। वो भी पनिशमेंट कैसा आपने देख ही लिया ना, कैसा कभी कीचड़ में सोने का तो कभी कैसा। इतना हार्ड होता है ना, हार्ड होता है। ये वीडियो से आपको पता भी चला, मेनली तो मुझे पता चला यार, क्योंकि आप लोगों तो इंडिया से ही होंगे, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो इंडिया से ही है, तो आप लोग देख ही रहे होंगे इंडिया से। मुझे उतना पता भी नहीं था इंडियन आर्मी के बारे में, लेकिन इस वीडियो में जितना दिखाया गया है ना वो सभी कुछ मुझे पता चला यार। मैं सोच रहा था कि वो बैग उतना भारी बोक के रोज कैसे चल सकते होंगे यार। आपको कुछ मान लो 10 किलो का, 10 केजी का, 20 केजी का आपको एक छीन के लिए, कुछ टाइम के लिए थमा दिया जाए तो आप क्या करोगे? हाथ दुखने लगा, ये दुखने लगा, ऑब्वियसली यही कहोगे ना। लेकिन आर्मी देखिए, उनके पास वो गन भी होता है। सब कुछ ट्रेनिंग में थक जाने के बाद उनको ट्रेनिंग में वो गन को निशाना लगाना होता है, वो भी सटीक निशाना लगाना होता है। सब कुछ थका देने के बाद यूं ही नहीं लगाया जाता, पहले ट्रेनिंग करवाते हैं, हार्ड जितना हो सके उनको थकाया जाता है, उसके बाद में उनका जो माइंड है उसका टेस्ट लिया जाता है। तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग, जब एक इंडियन आर्मी, एक आर्मी मान लो, वो इतना ताकतवर होता है ना, इतना ताकतवर, उसका शरीर ही नहीं उसका माइंड भी ताकतवर होता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही ऐसा दिया जाता है। वो थक भी जाता है लेकिन उसका माइंड तेज रहता है। ये सब ट्रेनिंग में जो बात सिखाया जाता है, ये इसीलिए सिखाया जाता है कि जो कब ऐसा टाइम आ जाए, कभी दुश्मन हमला कर दे, तो ये सब जो आइडियाज़ है, ये सब जो ट्रेनिंग में पार्ट है, वो उस वक्त अप्लाई कर सके, उस वक्त उसको कुछ तकलीफ़ ना हो, इसी हिसाब से सिखाया जाता है। मुझे इस वीडियो से ही पता चला, और मुझे ये भी पता चला कि यार इंडियन आर्मी इतना ताकतवर आदमी आज तक मैंने नहीं देखा यार। क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी का वीडियो कम ही देखा हूँ, और जितना देखा हूँ ना उससे इम्प्रेस भी हुआ हूँ। और नेपाल का वहाँ पर गोरखाली आर्मी भी है, और नेपाल और इंडिया का रिश्ता भी बहुत ही अच्छा है। तो मुझे भी खुशी है यार, इंडिया में इतने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। उसे मुझे ये भी पता है कि इंडिया का जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड में टॉप 4 रैंकिंग में आता है।
तो ऑब्वियसली यार हर एक देश का कोई ना कोई देश इंडिया से ज़रूर डरता होगा, क्योंकि जिसके पास इतने अच्छे इतने ताकतवर आर्मी है तो कोई देश क्यों नहीं डरेगा, कोई देश क्यों पंगा लेगा इंडिया से यार। तो इंडियन आर्मी बनना कोई आसानी की बात नहीं है, और मैं यही बोलना चाहता हूँ, अपने देश को, आर्मी को प्यार करो, उसको प्राउड फील कराओ। वो कभी आपके सामने दिख जाए तो हाथ ऐसे करके उसको सल्यूट करो, क्योंकि वो आपकी ही सुरक्षा करते हैं, आपके फैमिली की सुरक्षा करते हैं, आपको करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप इंडियन आर्मी बनना चाहते हो या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को इंडियन आर्मी का वीडियो देखते ही वो दिल में जो होता है ना, छाती चौड़ा हो जाता है, मुझे पता है। तो आप इंडियन आर्मी बनना चाहते हो या नहीं, या आप में से कि कौन कौन लोग इंडियन आर्मी भी हो सकते हो, मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाते जाते यही बोलना चाहता हूँ, सल्यूट है यार इंडियन आर्मी को। और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।